Hello friends, how are you? Myself Praveen Kumar in my video channel, YouTube channel, The Best Life for Humanity Part 3। हम तीसरे वीडियो में पहुंच चुके हैं और पिछले वीडियोस में 3 ग्रेट नीड्स ऑफ लाइफ और दूसरा है लाइफ रूल्स में पार्ट 1 में आपने हमें सहयोग किया। हम आपको थैंक यू बोलते हैं, कंग्रेचुलेट्स करते हैं, हम आपको बधाई देते हैं। 12th के बच्चों का रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया है। यदि आपके मार्क्स कम भी है, आप निराश ना हो, ज़िंदगी बहुत लंबी है, ईश्वर आपके साथ है, आप और मेहनत करें और आगे बढ़े। कभी भी आप निगेटिव ना हो जाएं, ज़िंदगी में बहुत कुछ बनना और हमें पाना है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी टेक द इनिशिएटिव। मेरे प्रियो, एक नया काम हम करें, हमेशा एक नई सुबह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े। ईश्वर आपके साथ है, सच्चाई के रास्ते में हम चलें और अपने मेहनत के काम को हम पूरा करते चले जाएं। आज के इस वीडियो में लाइफ रूल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है और एक स्टोरी के साथ हम शुरू करेंगे और बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें हमारे जीवन में लाइफ रूल्स के बारे में हम सीखते हैं। हमारे जीवन में एक बड़ा गहरा परिवर्तन आ सकता है, हमारे जीवन की वास्तविक समस्या को हम समझ सकते हैं, हमारे जीवन में क्यों भटकाव है उन बातों को हम जान सकते हैं। लाइफ रूल्स के बारे में कुछ बातें आज मैं आपसे करूंगा एक स्टोरी के द्वारा। दोस्तों, एक फैमिली थी, उस फैमिली में एक फादर था और उसके 2 बेटे थे। There was a family in which one father and 2 sons were there। और जो फादर था बहुत ही अच्छा फादर था और वो दोनों बच्चों से बहुत ही प्यार करता था। वो फादर बहुत ही रिच फादर था, एक करोड़पति एक पर्सन था और उसके 2 बेटे थे। उनके घर में इतनी दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी कि उनके कई सारे मजदूर थे, बड़ी खेती बाड़ी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी और दोनों बच्चे वहाँ पर ऐश करते थे क्योंकि वो पिता की संतान थे, उसके साथ रहते थे। एक दिन जो छोटा बच्चा होता है उसका नाम हम राहुल मान लेते हैं। तो राहुल जो है, बड़े बेटे का नाम हम लोग जो है अमन मान लेते हैं समझने के लिए। तो राहुल को जो है गलत आदतें लग जाती है, जुआ खेलना, शराब खेलना, सट्टा, ये सारी बातें, लड़कीबाजी करना उसके साथ हो जाता है। और वो चाहता है ये सब बातें जब पिता को पता चलती है वो बातों में से रोकने लगते हैं। कभी कहते हैं कि जल्दी घर आ जाओ, कभी कहते बेटा ये सब बातें गलत है। तो राहुल को जो है बड़ा बुरा लगता है और राहुल बोलता है कि पापा ऐसा मुझे मत बोला करो, मेरी लाइफ मुझे अपने तरीके से जीना है। आज हम भी यही करते हैं, अपने माता पिता को कई बार बोल देते हैं, बड़ों को बोल देते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जीने दीजिए। तो छोटा बेटा जब परेशान हो जाता है उसके माता पिता के समझाने के द्वारा, तो वो कहता है मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, मुझे अपने तरीके से जीना है, मेरी प्रॉपर्टी जो मेरी बनती वसीयत के अनुसार मुझे दे दीजिए। वो झगड़ा करके अपनी प्रॉपर्टी को लेता है और प्रॉपर्टी लेने के बाद एक बहुत दूर देश में चला जाता है और उसका मानना यह था कि मुझे वापस कभी भी नहीं आना है, हो सके तो मुझे अपने पिता की शक्ल ना देखने पड़े, मुझे उनसे बातचीत ना करना पड़े, उनके साथ कोई संबंध मुझे ना रखना पड़े। ये सोचकर बहुत दूर देश में वो चला जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, एंजॉय करता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, बेट लगाता, सब कुछ करता है। ऐसा करते करते दोस्तों एक समय आता है कि वो जुए में हारने लगता है और हारते 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 ये होता है, एक समय आता है ये सब उसके जीवन में होते समय ये बात आता है कि वो कंगाल हो जाता है, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। सबसे पहली बात, उसके जीवन में कुकर्म आता है, बुराई आती है। दूसरी बात, उसके जीवन में वो कंगाल हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, सारे दोस्त छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आपके पास अगर पैसे हैं, बहुत से दोस्त आ जाते हैं, लेकिन अगर पैसे आपके पास नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लोग आपको छोड़ देते हैं। आपको इस बात को जानना है। और तीसरी बात दोस्तों, उसके जीवन में एक अकाल आ जाता है और अंदर से जो है बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो नौकरी ढूंढने निकलता है, क्योंकि देश में अकाल आ चुका था, फेमाइन आ चुका था, वहाँ नौकरी भी नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से उसे काम मिलता है और वो काम होता है सुअर लोगों को चराने का, क्योंकि वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। एक एजुकेटेड लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, माता पिता की संतान है, वो जो है पैसे वाले घर का है, उसे बड़ी दिक्कत होती, लेकिन क्या करे, मरता क्या ना करता, वो जो है उस जॉब को ले लेता, हायर कर लेता है और वो सुअर को चराना शुरू करता है। सुअर जो फल्ली खाते हैं उसी से अपना पेट उसे भरना होता है। सोच के देखिए, कई महीने बीत जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं वापस जाऊंगा मेरा पिता मुझे डांटेगा, मुझसे सवाल करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मुझसे पसंद नहीं करेगा, मुझे शायद फिर से वापस भगा दे, मुझे यहीं आना पड़ेगा, अच्छा है मैं अपने हिसाब से जीऊँ।
ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं, लगभग 1 साल या 1.5 साल बीत जाता है। 1-1.5 साल के बाद एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो अपने पिता के घर में था। क्योंकि जब वो पिता के घर में था वो आराम से उठता था, उसे चाय मिलती थी, कई सारे मजदूर और नौकर लगे हुए थे, वो एक मालिक की तरह रहता था, खाने पीने के भरपूर सामान थे, पिता का प्यार मिलता था। हाँ, वो टोकता जरूर था लेकिन गलत बातों के लिए। दोस्तों, वो अपने मन में निर्णय करता है, एक आपे में आता है, वो सोचता है, वो रियलाइज करता है, हाँ मैं गलत हूँ। जब मैं पिता के पास में था, मेरी सारी चीज़ें आवश्यकताएं पूरी होती थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे गलत बातों से टोकते थे। मैंने अपने घमंड को, अपने ईगो को नहीं हटाया, मैंने बड़ों की बातों को नहीं सुना। वो निर्णय करता है, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसके बाद उससे कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ कर दे। और वो कहता है, मैं ऐसा कहूंगा, मुझे अब बेटा मान के नहीं, एक नौकर बना के रख ले, फिर भी मैं तैयार हूं। और बेटा सोचते हुए बड़े निराशा में, बड़े उदासी से कई समय से घर से बाहर है, घर वालों से कभी बात नहीं किया है, कोई सुधी नहीं लिया है, सारे पैसे खर्च कर दिया है, अय्यासी में खत्म कर दिया है, शरीर की हालत खराब है, कई महीनों से नहाया नहीं है, खाना उसका ठिकाना नहीं है, शरीर की हालत खराब है, बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, मन निराश है, मन टूटा हुआ है और सोचते सोचते कि उसका कोई पिता ग्रहण करेगा या नहीं, वो उस गाँव की ओर आने लगता है। वो धीरे धीरे चलता रहता है, सोचता है कि क्या होगा। उस गांव के पास पहुंचता है दोस्तों। जब वो गांव से दूर ही था, वो देखता है उसका पिता दूर से खड़े होकर वो इंतजार कर रहा था, उसका बेटा कब आएगा। उसका पिताजी दौड़कर उसे गले लगा लेता है, उसे बहुत ही किस करता है, चूमता है, उसे बहुत ही तरस खाता है और उसको तुरंत ऑर्डर देता है अपने मजदूरों को, इसे नहलाया जाए, अच्छे कपड़े पहनाया जाए, इसे हाथ में अंगूठी पहनाया जाए, क्योंकि उस जमाने में अंगूठी जो है एक अधिकार होता था जिसके द्वारा आप राज कर सकते थे। और उसके पाँव में जूतियाँ पहनाया जाए और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, आशीष की चीज़ें उसको दिया जाता है। उस घर में आनंद होता है, उस घर में प्यार और मोहब्बत की बातें होती है और वो पिता कभी नहीं पूछता तूने पैसा को कहां कर दिया, तूने ऐसा क्यों किया, मैंने बोला था ना ऐसा होगा, देखा हो गया ना, ईश्वर ने तेरे साथ बुरा किया, ऐसा कुछ भी वो नहीं कहता है। वो एक बात कहता है, बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये मेरा बेटा है जो मर गया था और जी गया है, जो खो गया था और मिल गया है। दोस्तों आप जानते हैं ये कहानी मेरी और आपकी है। दोस्तों आप जानते हैं ये कहानी पिता परमेश्वर की है। हम पिता परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हम अपने लालच में, हम अपने घमंड में, हम अपने स्वार्थपने में, हम अपने अभिमान में हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के द्वारा अपने दोस्तों के साथ हम इंजॉय करना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के बनाए नियमों को नहीं मानना चाहते हैं। कुछ नियम मैं बताकर खत्म करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम अपने माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनना चाहते हैं, अपने लीडर्स की बात नहीं सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बुराई की गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं, हम चाहते कोई भी हमें ना टोके तो हमें एक गलत रास्ते में हम चले जाते हैं, हम परमेश्वर से और अच्छाई से दूर हो जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों, जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारे जीवन में आप देखिएगा कुकर्म आ जाता है, बुराई आ जाती है, पाप आ जाता है, हमारे जीवन में सब प्रकार के ट्रांसग्रेशंस आ जाते हैं, अपराध की बातें आ जाती है, कुकर्म आ जाता है। हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं, माता पिता से दूर होते हैं, हमारे जीवन में आप देखिएगा एक कंगालपन आ जाता है, अंदर से हम खाली हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। आज भी दोस्तों कई माता पिता बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, कई माता पिता के बच्चे अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। उनको लगता है हम कुछ बन जाएंगे, वहां पे बड़े हमें नाम मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, माता पिता से दूर होकर आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप अपने एल्डर से दूर होकर, अपने अगुओं से दूर होकर आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप फादर गॉड से दूर होकर, पिता परमेश्वर से दूर होकर, सच्चे परमेश्वर से दूर होकर आप दूर नहीं रह सकते हैं। पाप में मजा तो है मेरे दोस्तों, पर शांति कहीं भी नहीं है। और तीसरी बात, वो जो है वो अकाल वहां पर आ गया। हमारे जीवन में एक शांति का अकाल, प्रेम का अकाल, क्षमा का अकाल हो जाता है मेरे प्रियो। इस बातों को हम सोचें, लेकिन एक पिता परमेश्वर है जो हमारा इंतजार कर रहा है। लाइफ रूल्स में एक बात हमें सीखना है, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उस गलती को मानने के लिए और छोड़ने के लिए हमें तैयार रहना है। यदि आप घर से भाग भी चुके कोई बात नहीं, आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। उससे बढ़कर जो फादर गॉड है, परमेश्वर पिता है, जो सृष्टि करता है, वो आपका इंतजार कर रहा है। अब सही रास्ते में आ जाएं। जब भी आप पिता परमेश्वर के पास आते हैं या पेरेंट्स के पास आते हैं, वो आपको गले लगा लेते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी चिंता
पूरा करते हैं। तो कभी भी दोस्तों हम पेरेंट्स से दूर ना हो, माता पिता से दूर ना हो, लीडर से दूर ना हो, अपने परिवार को छोड़कर हम ना भागे। और सबसे बड़ी बात, जो गॉड परमेश्वर है उसको छोड़कर ना जाएं। वो आपसे असीम प्रेम करता है, वो चाहता है वापस आ जाएं। आप खोए हुए थे, वो आपको ढूंढ लेता है। आप मरे हुए थे, अब वापस आ जाएं। निर्णय आपको करना है। हम नकारात्मक बातों में ना रहें, हम अपने माता पिता से दूर ना रहें, हम परमेश्वर से दूर ना रहें, हम उसके पास आ जाएं। खुशी, आनंद, शांति और जीवन उसके चरणों में है। मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और मैं आपको इंकरेज करता हूं, हम पिता परमेश्वर के पास आ जाएं। हम ऐसे बेटे बने जो हमेशा उसके साथ रहे, आनंद और शांति में और एक सच्चाई के जीवन में चले और उसकी बातों को सुने, और हम एक पवित्र व्यक्ति बने जैसा परमेश्वर पवित्र है। ईश्वर आपको आशीष दे। और आपको फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक। आपके आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा 10th और 12th के बच्चों के लिए, कैसे में सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए भी हम मिलकर काम करेंगे। आप मेरे लिए ईश्वर से दुआ करिए, हम मिलकर आगे बढ़े। लेकिन सबसे पहले प्रेम, शांति और आनंद। सबसे पहले हमारे जीवन में एक सच्चाई आनी चाहिए, हमारे जीवन में एक परमेश्वर पे भरोसा आना चाहिए, में परमेश्वर के पास होना चाहिए। तो ईश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो तक फिर से आपको थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हम मिलेंगे और फिर से बात करेंगे। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं। आज लाखों लाखों लोग निराश परेशान हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं, पढ़ाई में डिप्रेस हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज गॉड की प्रेम को नहीं जानते हैं। हम उसके पास आ जाएं। आने वाले वीडियो में गॉड्स लव के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम फिर बात करेंगे। तब तक हैव अ गुड डे और ईश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय।